नमस्कार बच्चों, आप सबका नवी कक्षा में स्वागत। यस, हमें एक एक बार मन में थोड़े प्रश्न उठते हैं क्योंकि भगवान कौन है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, आत्मा क्या चीज है। ओके, तो ऐसे प्रश्नों को सवाल कोई भी नहीं देते हैं। तो एक एक बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। ओके, थोड़े प्रश्न सिर्फ बुद्धि नॉलेज से ही दे सकते हैं। बुद्धि प्रश्न, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। ओके, सबसे तेज क्या दौड़ता है? हवा, मन, क्या? यस, वेरी गुड चिल्ड्रन, मन। क्योंकि हम यहाँ रह के हमारा मन कहाँ कहाँ दूर दूर तक विषयों को सोचता है। यस ना, इसी तरह के प्रश्न उत्तर वाला पाठ हम आज पढ़ रहे। पाठ का नाम क्या है? यक्ष प्रश्न। पाठ का नाम क्या है बच्चों? यक्ष प्रश्न। ओके, यक्ष प्रश्न पाठ का नाम। तो यह एक अच्छा संगठन है क्योंकि इसमें जो भी सच रियल में हुए से संबंधित टॉपिक दिया गया। ओके, तो इस पाठ में फर्स्ट चित्र देखिए। चित्र में कौन दिखाई दे रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। कौन है चित्र में? स्वामी विवेकानंद। ओके, देखिए स्वामी विवेकानंद के मन में किस तरह के प्रश्न आए हैं? ईश्वर क्या है? ईश्वर मीन्स भगवान क्या है या नहीं? जन्म के पहले हम क्या थे? जन्म के पहले, ओके, जन्म के पहले, बर्थ पहले हम क्या थे? मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? मृत्यु के बाद आफ्टर डेथ हमारा क्या होगा? ईश्वर अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? अगर भगवान है बच्चों, है, फिर हम इसे देख सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं? ओके, स्वामी विवेकानंद के मन में भी इस तरह के प्रश्न आए हैं। देखिए, ये प्रश्न किसके मन में उत्पन्न हुए थे? ये सब प्रश्न किसके मन में उत्पन्न हुए? स्वामी विवेकानंद। किसके मन में? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इन प्रश्नों का उत्तर किससे पूछा होगा? ओके, तो इस तरह के प्रश्न स्वामी विवेकानंद को आए हैं। तो वे किनसे पूछे हैं? यस, उनके गुरु से, रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु से। अब एक बार आपके मन में थोड़े प्रश्न उठते हैं तो आपको जो टीचर्स, कौन से भी टीचर से आप वो प्रश्न पूछते हैं ना, इसी तरह वे भी अपने गुरु से पूछा होगा। इनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? तो इनके जीवन से आप सबको मालूम, विवेकानंद स्वामी, उनके कोटेशंस, उनके संदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वे महान व्यक्ति, वे भाषण मीन्स स्पीच हर
स्पीच भाषण देते हुए अल्प आयु में ही उनका मृत्यु हुआ, मीन्स कम एज में, छोटे एज में। ओके, तो स्वामी विवेकानंद मीन्स इनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है? इनके जीवन से हमें संदेश मिलता है कि दूसरों से पहले खुद अपने पर जय पाना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। ओके, अपने ऊपर क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। विश्वास की सफलता का कारण है। सफलता मीन्स सक्सेस। सक्सेस को मेन स्टेप, मेन रीजन क्या है? विश्वास मीन्स कॉन्फिडेंट। ओके बच्चों, यक्ष प्रश्न बहुत अच्छा पार्ट है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया ये पार्ट। रियल जो महाभारत में जो रियल में हुए सो संघटन टॉपिक यहाँ हमें यक्ष प्रश्न में दिया गया है। देखिए, यह एक कहानी के रूप में दिया गया पाठ है, स्टोरी लेसन। फर्स्ट उद्देश्य देखिए, कहानी विधा के माध्यम से, कहानी विधा कौन से विधा में है पाठ? कहानी विधा में कहानी लिखने का ज्ञान प्राप्त करना। ओके, हमें भी कहानी लिखने का, उनसे राइटिंग स्किल भी हमें प्राप्त करना चाहिए। जिज्ञासा व दर्शनीय प्रश्नों के माध्यम से बौद्धिक विकास करना। जिज्ञास मीन्स इंटरेस्ट। ओके, जिज्ञास मीन्स व्हाट? इंटरेस्ट। यस, हम भी वो प्रश्नों को सोच में गिरते हैं, रियली व्हाट इज द आंसर। ओके, रियल आंसर, सही आंसर जानने के लिए पुस्तक होते हैं। विकास मीन्स डेवलपमेंट, हमारे नॉलेज को हम और इंक्रीज करना। ओके, यह यक्ष प्रश्न पाठ। ओके, महाभारत के समय में, महाभारत के समय में कौन से समय का घटना है बच्चों? फर्स्ट आपको पाठ के बारे में समझाती हूँ, बाद में हम पार्ट 1 टुडे, पार्ट 2 में रीडिंग कंप्लीट करेंगे। ओके, पार्ट 3 में एक्सप्लेनेशन पार्ट के बारे में जानना चाहिए। आज पहले इस कहानी का थोड़ा टॉपिक। ओके, तो ये विषय महाभारत का समय में हुआ है। कौन से समय में? महाभारत के समय में। तो आप सबको मालूम है, पांडव कौरव, तेलुगु में क्या कहते? पांडवुलु कौरवुलु। तो पांडव कौरव ये दोनों भाइयां। ओके, दोनों मीन्स कजिन ब्रदर्स, पंच पांडव। कितने? पंच पांडव, पांडु राजा के पुत्र। 100 मीन्स 100 ब्रदर्स कौरव। ओके, धृतराष्ट्र के पुत्र। तो वे दोनों को हमेशा राज्य, ओके, राज्य आक्रमण करने का दुरुद्देश्य से कौरव क्या करते हैं? पंच पांडव को युद्ध में हरा डालते हैं, चीटिंग करके। पंच पांडव में फर्स्ट कौन? पांडुराज, दुर्योधन, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। कितने हैं पूरे? पंच पांडव, 5 मेंबर्स ब्रदर। फर्स्ट कौन? युधिष्ठिर, धर्मराज, फर्स्ट वन। सेकेंड वन अर्जुन, थर्ड वन भीम, नकुल, सहदेव। ये 5 पांडव। 5 पांडव वे नीति निजायती धर्म के पालन करने वाले पंच पांडव। तो एक कौरव लोग क्या करते हैं? उन
युद्ध में चीटिंग करके हरा देते हैं। तब उनका एक कंडीशन होता है, जो युद्ध में हारते हैं वे लोग 11 साल वनवास, वन मीन्स व्हाट बेटा? फॉरेस्ट। ओके, कितने? 11 साल मीन्स 11 ईयर्स फॉरेस्ट में रहना चाहिए। 1 ईयर अज्ञातवास। अज्ञातवास मीन्स उन्हें कोई भी नहीं पहचानना चाहिए, कोई भी आइडेंटिफाई करे इस पांडुराजु भीम, तो वह फिर से वनवास 11 ईयर्स करना चाहिए। तो ये पहले कंडीशन लगाते हैं, वे लोग कौरव चीटिंग करके पंच पांडव को हरा देते हैं। तब वे लोग पंच पांडव उनके साथ में द्रौपदी उनकी पत्नी, ओके, वे लोग वन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वन मीन्स जंगल। जंगल में पंच पांडव और द्रौपदी, ओके, उनकी पत्नी द्रौपदी वन में रहते हैं। पंच पांडव कौन कौन हो? बोलिए, नाम बोलिए। युधिष्ठिर मीन्स धर्मराज। नेक्स्ट अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, पंच पांडव। ओके, पंच पांडव और द्रौपदी जंगल में रहते। तब ये टॉपिक, ये विषय, जंगल में क्या हुआ। ओके, जंगल में उनसे यक्ष महाराज क्या प्रश्न किए हैं, वो आज हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। ठीक है? ओके चिल्ड्रेन, तो पहले जो थोड़ा सा टॉपिक मैं आपको समझाई हूँ। नेक्स्ट, यक्ष ने पंच पांडव से क्या प्रश्न किया है, वे उत्तर दे पाए। पंच पांडव में से कौन यक्ष महाराज के प्रश्न के उत्तर दिए हैं? अर्जुन या भीम या नकुल या सहदेव या युधिष्ठिर। ओके, बच्चे देखिए यहाँ पुस्तक में यक्ष महाराज कौन है? यहाँ यक्ष महाराज, यहाँ धर्मराज, ओके, युधिष्ठिर। यहाँ नीचे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। ओके, तो यक्ष महाराज के प्रश्न कौन दे रहे? बोलिए, सोचिए। यस, वेरी गुड, युधिष्ठिर। कौन दे रहे यक्ष महाराज के प्रश्न के उत्तर? युधिष्ठिर। फिर वे क्यों उस स्थिति में वे लोग गिर गए? नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम मीन्स भीम, सबको मालूम है भीम में बहुत 1000 हाथियों का बल होता है। 1000 मीन्स 1000 एलिफेंट का एनर्जी भीम में होता है। अर्जुन को बाण चलाने में वे बहुत टैलेंट है, ओके, उनके पास। तो इसी तरह पंच पांडव फिर वे वन को क्यों आए हैं? कौरव उनको चीटिंग करके युद्ध में हराने से। ओके, तो आज हम पाठ का यक्ष प्रश्न महाभारत में से लिया गया
एक संगठन, ओके, एक टॉपिक, एक प्रश्न। तो इसमें वे लोग जंगल में रहने समय उनसे यक्ष महाराज ने प्रश्न किए हैं, फिर ये प्रश्नों को उत्तर वे दिए या नहीं, हम नेक्स्ट पार्ट के रीडिंग में, एक्सप्लेनेशन में कंप्लीटली डीपली समझेंगे। ठीक है, पाठ का उद्देश्य क्या है? कहानी के माध्यम में पाठ दिया गया, हम कहानी पढ़ना, समझना, लिखने आना। ओके, कौन से भी कहानी होने दो। हर जीनियस इंटरेस्ट क्वेश्चन आंसर्स यक्ष महाराज के। छोटे बच्चे बचपन में बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट रहता है हर विषय में, वे क्यों, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ओके, तब उनको हम उत्तर देना चाहिए हर प्रश्न का। आपसे कोई भी प्रश्न किया तो भी उसके प्रश्न भी सोच समझ के देना चाहिए। बच्चों, यक्ष प्रश्न का पार्ट 1, ओके, आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करें। पार्ट 2 रीडिंग आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करती हूँ, एंड एक्सप्लेनेशन रीडिंग पार्ट। ओके चिल्ड्रेन, देखिए विवेकानंद स्वामी कौन है चित्र में? विवेकानंद स्वामी। ओके, तो इनके मन में भी यह प्रश्न आए हैं, ईश्वर क्या है? जन्म के पहले हम क्या थे? मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा? ईश्वर अगर है तो क्या उसे देखा जा सकता है? आपको भी इस तरह के प्रश्न मन में आए? हर सबको भी इस तरह के प्रश्न मन में आते हैं, रियल ना? तो जो अच्छा सोचता है उनको ही प्रश्न और उसके उत्तर जानने की इच्छा, जिज्ञासा बहुत होती है। ओके, तो इसमें भी अच्छे बुद्धि की संबंधित प्रश्न दिए गए। यक्ष ने क्या प्रश्न किया है? बुद्धि, नॉलेज संबंधित प्रश्न। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इस पार्ट का पैटर्न मीन्स रीडिंग और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना बच्चों? धन्यवाद बच्चों।